33 इसमें कहता है किसी वृत्त का केंद्र O है। देखिए यह एक वृत्त है और इसका केंद्र है O, ठीक है, और इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। देखिए 5 सेंटीमीटर, तो ये भी त्रिज्या है, इसका भी मान होगा 5 सेंटीमीटर। यदि इसकी एक जीवा AB बराबर 5√2 सेंटीमीटर हो। देखिए AB क्या है, जीवा है, और जीवा की लंबाई सवाल में दिया हुआ है कि 5√2 सेंटीमीटर, यानी कि जो लंबाई है इतना है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। लघु वृत्तखंड कौन हुआ इसमें, तो देखिए जब जीवा है तो जीवा वृत्त को 2 भागों में बांट देता है, ठीक है। तो एक भाग देखिए ये हुआ वृत्त का जीवा के द्वारा, और एक भाग ये हुआ। तो ये देख रहा है ये बड़ा है, इसलिए इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, और ये छोटा है तो इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। तो इसी का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए r का मान पता होना चाहिए और थीटा का मान पता होना चाहिए, ठीक है। तो r का मान तो पता है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, लेकिन ये जो कोण है ये कितना है ये तो नहीं पता है। तो कैसे निकलेगा, देखिए ये क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है, OAB, इसमें ये त्रिभुज है और तीनों भुजा का मान दिया हुआ है। तो यहाँ से हम पता कर लेंगे कि इसका मान कितना होता है। देखिए कैसे पता करते हैं। देखिए सवाल नंबर 33, यहाँ लिखेगा कि त्रिभुज OAB में, ठीक है, यहाँ पे देखिए त्रिभुज OAB, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, OB का स्क्वायर और OA का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। देखिए OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर निकालिए कितना होता है। OA, देखिए OA का मान 5 है तो यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, तो OB का भी मान 5 है तो 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, फिर 5 का वर्ग 25 होता है, ठीक है। तो 25 और 25 50, ठीक है। और देखिए 50 को हम लिख सकते हैं 5√2 का वर्ग। 50 लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों बराबर है। कहिए कैसे, तो देखिए 5√2 इसका वर्ग करिएगा तो कितना होगा, तो 5√2 गुना 5√2, तो 5 को 5 से गुना करेंगे 25 हो जाएगा, और √2 को √2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, तो 25 दूनी का 50। तो 50 लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों बराबर हैं। अब देखिए 5√2 ये किसका मान है, तो देखिए 5√2 जो है ये जीवा की लंबाई है, यानी कि AB की लंबाई है। तो इसके जगह पर हम AB लिख सकते हैं, और इसका वर्ग है यानी कि वर्ग। तो देखिए OA का वर्ग प्लस OB का वर्ग, ठीक है, ये दोनों का योग जो है AB स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी त्रिभुज में देखिए मान लीजिए कि एक त्रिभुज है ABC, अगर ये 5 है, ये 5 है, ये 5√2 है, सेम टू सेम लिखे हैं। देखिए 5, 2 भुजा 5 है और तीसरी भुजा 5√2 है। तो देखिए ये छोटी भुजा है, ये भी छोटी भुजा है, और ये बड़ी भुजा है, ठीक है, ये दोनों से ये बड़ी भुजा है। तो हम क्या किए कि किसी त्रिभुज में 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग निकाले। तो हम देखें कि तीसरी भुजा के यानी कि जो बड़ी भुजा है इसके वर्गों के बराबर हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 छोटी भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसके सामने वाला जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। अगर इसका वर्ग और इसका वर्ग दोनों का योग इसके वर्ग के बराबर है तो इस भुजा के सामने वाला कोण होता है 90 डिग्री। ये क्या है, थ्योरी है, प्रमेय है, अगर आपको नहीं पता है तो याद कर लीजिए। तो वही यहाँ पे हम निकाल के चेक किए, इसका वर्ग किए और इसका वर्ग किए, ठीक है, और दोनों को जोड़े तो इसके वर्ग के बराबर हुआ। इसका मतलब हुआ कि इस भुजा के सामने वाला जो ये कोण है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। इसीलिए इसको हम यहाँ पे दिखलाए। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि इसलिए कोण AOB बराबर 90 डिग्री। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि ये जो एंगल है AOB, ये एंगल कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा।
इतना लिखिएगा तो जो कॉपी जांचने वाला वो खुद समझ जाएगा कि ये किस आधार पे 90 डिग्री लिखा है, ठीक है, इसके आधार पे लिखा है, वो समझ आता है, ठीक है। तो ये लिख करके फिर लिख दीजिएगा कि ये 90 डिग्री होगा। फिर देखिए आप यहाँ पे लिखिएगा कि माना वृत्त की त्रिज्या r तथा केंद्र पर बना कोण थीटा है, ठीक है। तो r का मान कितना होगा, तो देखिए r का मान आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और थीटा का मान तो हम अभी पता कर लिए कि थीटा का मान 90 डिग्री होगा। तो त्रिज्या भी पता है और थीटा का भी मान पता है, इसलिए अब देखिए इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं लघु वृत्तखंड का। देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो सूत्र होता है उसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल अगर हम घटा देते हैं तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाता है, ठीक है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र पाई r² थीटा बटे 360 डिग्री घटाओ त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 त्रिज्या का वर्ग साइन थीटा। ये सूत्र होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब देखिए इसमें भी r² है, इसमें भी r² है, दोनों पद में है, तो हम r² को कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो ये कॉमन हो गया, बचा इसमें पाई थीटा और बटा में 360 डिग्री घटाओ, जब ये कॉमन हो गया तो साइन थीटा खाली बचा, एक है और साइन थीटा है, ठीक है, यानी कि साइन थीटा बटा 2। अब इसी को सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए त्रिज्या का मान है 5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग, ठीक है। फिर यहाँ पे पाई का मान होता है 22/7 गुना थीटा का मान है 90 डिग्री और बटा में 360 डिग्री घटाओ साइन थीटा यानी कि साइन और थीटा की जगह पर लिखेंगे 90 डिग्री और बटा में 2 है। इसको सरल करिए, 5 का वर्ग कितना होगा, 5 गुना 5 25। देखिए 1 0 से 1 0 कटेगा, 36 को 9 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, ठीक है। ये दोनों 2 से कट जाएगा, देखिए 2 दूनी का 4 और 11 दूनी का 22, तो ऊपर में 11 है और बटा में 7 दूनी का 14 घटाओ साइन 90 डिग्री, इसका मान होता है 1 और बटा में 2 है। देखिए 25 है, इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 14 होगा, 14 से 14 कट जाएगा एक बार में, 1 को 11 से गुना करेंगे 11 घटाओ है। फिर देखिए 14 को 2 से काटेंगे 7 बार में और 7 को 1 से गुना करेंगे 7, 25। देखिए 25 गुना 11 में 7 घटा देंगे बचेगा 4 और बटा में 14। देखिए ये दोनों 2 से कट जाएगा, 2 दूनी का 4 और 2 सते 14, तो 25 दूनी का 50 और बटा में 7। अब देखिए 50 को 7 से भागा दीजिएगा तो भागफल आएगा कितना, 7.14। तो इतना वर्ग सेंटीमीटर यही आपका उत्तर होगा, यानी कि जो लघु वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल इतना होगा। देखिए सवाल नंबर 34, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, फिर संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करें। सवाल क्या कहता है, इसको इस चित्र के माध्यम से समझिए। कहता है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखिए त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये भी त्रिज्या है, ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्या खंड, देखिए ये कोण है 30 डिग्री, यानी कि r का मान है और थीटा का मान दोनों दिया हुआ है। तो कहता है कि इसका जो त्रिज्या खंड है इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए, यानी कि इसका क्षेत्रफल, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। फिर संगत जो दीर्घ त्रिज्या खंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालिएगा, इसके बाद फिर इसका क्षेत्रफल करा निकालने के लिए इसका, ये हुआ दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक है, ये, और ये है लघु त्रिज्या खंड। तो पहले इसका निकालते हैं फिर इसका निकालेंगे। तो देखिए सवाल नंबर 34, सबसे पहले मान लीजिएगा कि माना वृत्त का केंद्र O है
त्रिज्या r है तथा कोण थीटा है। इतना चीज़ मान लेंगे तो त्रिज्या का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और कोण यानी थीटा का मान दिया हुआ है सवाल में 30 डिग्री। तो कहता है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यहाँ देखिए इस त्रिज्या खंड का क्या नाम है, ओ ए बी, ठीक है, यानी कि ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, ठीक है। पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, इसका वर्ग है यानी कि 4 गुना 4 और थीटा का मान 30 डिग्री बटा 360 डिग्री। इसको सॉल्व कर दीजिए तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 36 को 3 से काटेंगे तो 12 बार में कटेगा, 4 से 12 काटेंगे तो ये कट जाएगा 3 बार में, ठीक है। यानी कि देखिए 22 को 4 से गुना करिएगा तो 22 चौके 88 और 7 21, ठीक है, यानी कि 88/21। अब 88 को 21 से काटिएगा तो ये कट जाएगा 4.19 इतना बार में, यानी कि जो त्रिज्या खंड है इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 4.19 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका पहला उत्तर हो गया। देखिए सवाल कहता है 34 का कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम निकाल दिए 4.19 वर्ग सेंटीमीटर। फिर कहता है कि संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी कि जो ये लाल कलर से जो देख रहे हैं क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल कह रहा है। ये है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें इसका भी क्षेत्रफल निकल जाएगा और इस त्रिज्या खंड का भी क्षेत्रफल निकल जाएगा, ये दोनों का निकल जाएगा, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल में उसमें क्या करेंगे कि वृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है इसको घटा देंगे, ठीक है, तो फिर इसका निकल जाएगा। तो वही देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे पूरे का, ये पूरे का क्षेत्रफल निकाल के उसमें जो त्रिज्या खंड है, जो लघु त्रिज्या खंड है, उसका क्षेत्रफल ये वाला घटा देंगे तो इसका निकल जाएगा। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है इसका, पाई आर स्क्वायर घटाओ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी कि जो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। तो इसका मान हम देखिए निकाल चुके हैं, तो इसके जगह पर हम डायरेक्ट लिख देंगे 4.19, क्योंकि हम पहले निकाल चुके हैं। इसको सॉल्व करिए। पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या का मान देखिए दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या का वर्ग है यानी कि 4 गुना 4, इसमें घटा देंगे 4.19। देखिए 4 चक 16 और 16 को फिर कितना से गुना करना है, 22 से, तो इसका गुणनफल होगा 352, ठीक है, और बटा में कितना है 7, इसमें घटाना है 4.19। अब देखिए 352 को 7 से भागा दीजिएगा तो ये कितना बार में कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 50.28, इतना बार में कटेगा, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं 50.28, इसमें घटा देना है 4.19। तो जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसको घटाएंगे तो 46.09 बचेगा, ठीक है। यानी कि देखिए 46.09, तो इसको हम लिख सकते हैं 46.1, 9 है यानी कि 1 के लगभग हो गया है, तो यहाँ पे 0 को हम 1 लिख देंगे और यहाँ पे इतना वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हुआ। यहाँ पे लगभग में लिख दीजिएगा कि लगभग में हम आंसर लाए हैं, तो ये आपका उत्तर हो गया।